બાબાજી નમસ્કાર. તમને શું હતું? હું દિનેશ પટેલ, જન્મભૂમિ નખત્રાણા, હાલે ખమ్మમ તેલંગાણામાં. હા, મારે 15 વર્ષથી બીપી, સુગર અને વેરિકોન્સ આ બધી ચીજો હતી. એટલે 2001માં હું બાબાને ત્યાં અહીં ગુરુગ્રામમાં આવ્યો અને અહીં યોગા આસન બધા શીખીને 1 વર્ષ સતત કર્યા રાખ્યું. સતત કરવાથી પહેલું મને બીપી કમ્પ્લીટ ક્યુર થઈ ગઈ. પહેલાં 80 mg હું એલોપેથીની ગોળી લેતો હતો. અત્યારે તેના પછી 3 મહિના મેં બીપી ગ્રીડ અને મુક્તાવટી લીધી, એ પણ મૂકી દીધી ને અત્યારે કોઈ પણ એલોપેથી દવા લેતો નથી બીપી માટે. ને બીપી એકદમ ગત 6 મહિનાથી 110/80 આવે છે. એલોપેથીને બંધ થઈ પછી આયુર્વેદને પણ થઈ ગઈ. અત્યારે બધા રોગોથી મુક્ત થઈ ગયા. સુગરની પણ એલોપેથી દવાને બંધ. અત્યારે થોડુંક મધુનાશની મધુગ્રીડ ચાલે છે, એ પણ બંધ થઈ જાય છે. અને વેરિકોન 15 વર્ષથી હતો, ગુડાસથી નીચે પૂરું કાળું થઈ ગયું હતું. અત્યારે થોડુંક નીચે પેનિક અને થોડું કાળું છે, બાકીનું બધું સફેદ આવી ગયું છે. અને અત્યારે એકદમ તંદુરસ્ત ને એકદમ બરાબર થયો છું અને નિરંતર યોગા કરું છું. હા, એ મોટી વાત છે. प्रातस्मरणीय परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी के पावन चरणों में अनंत कोटि नमन है। पूज्य स्वामी जी महाराज, मुझे 2003 में मेरे ब्रेस्ट में एक गांठ हुई थी और मैंने डॉक्टर से दिखाया, पर उसका कोई इलाज नहीं हो पा रहा था। तो हमने परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी का दर्शन किया संस्कार चैनल पर, और मैंने घर में ही ऐसे ही देखते देखते 2 महीने प्राणायाम किया, और 2 महीने के बाद जब हमने टेस्ट कराई तो मेरी गांठ डिसॉल्व हो चुकी थी। 2 મહિનામાં આ 22 વર્ષ પહેલાની વાત છે, ત્યારે અમારો આ યોગ ટીવી ઉપર શરૂ થયું હતું. जी, और मुझे थोड़ा भी सीज़न चेंज हो जाता था तो थ्रोट इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो जाता था कि कभी कभी खून आ जाता था गले से। तो 2003-04 में थोड़ा सा प्राणायाम करके सेट हो गया। उसके बाद मैं आज तक एक बार भी हॉस्पिटल नहीं गई हूँ, एक बार भी जाना नहीं पड़ा है। और पति को क्या ठीक किया? हाँ, मेरे पति देव को स्वामी जी महाराज अस्थमा था, इतना भयंकर अस्थमा था कि 3 बार कम से कम साल में उनको ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना पड़ता था। तो जैसे ही हमने परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी की शरण ली और हम सब प्राणायाम करने लगे, उसके बाद अब एक बार भी उनको हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ा है। सिर्फ प्राणायाम से, और कभी कभी अगर हल्का सा हो जाता है तो ज्वरनाशक वटी और गिलय घनवटी से हमारा सब कुछ ठीक हो जाता है। और इनको स्किन सार्कोमा हुआ था स्वामी जी महाराज 2009 में, तो उसका बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आए हैं। तो हमारा ये पूरा हमारे पूरे घर को स्वामी जी महाराज जी ने नया जन्म दिया है, पुनर्जन्म हुआ है हमारे घर का। तो हमारी सभी की सांसें परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी के चरणों में समर्पित है। जो भी परम पूज्य गुरुवर का जो भी आज्ञा है हमारे लिए पूजा है। ओम प्रणाम स्वामी जी। दिव्य भाव थी जीवे से संजीवनी। हाँ जी, स्वामी जी कोटि कोटि प्रणाम। महाराज, मेरे को 15 साल से छाती में पसीना आता था, तो प्राणायाम तो मैं करता था, लेकिन मेरी गलती है सर, मैं लगातार नहीं कर पा रहा था सर। और डॉक्टरों के चक्कर से डॉक्टरों ने मैं 40-50 हज़ार रुपया तक बर्बाद किया। लेकिन मैंने कसम खाई कि 2 महीने पहले सर कि मैं जीऊँगा, मतलब खाना तब खाऊंगा, मैं हर रोज़ 2 घंटे प्रणाम किया करूंगा सर। और 2 महीना मैंने लगातार प्रणाम किया, और मेरा वो पसीना जो आता था सर, छाती से ठंड लगती थी, सारे कपड़े गिले हो जाते हैं छाती के। तो 2 महीने से मैं बिल्कुल आपकी दया से, आपकी कृपा से बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम सर। आप भगवान अवतार हैं जी। आप पूरे वर्ल्ड में आपने जो है योग के बारे में चारों तरफ नाम कमाया है। और विदेश के लोग जो एलोपैथी वगैरह, इसको अमेरिका वगैरह ने ज़्यादा फैलाया है, जो आयुर्वेद में आपने लोगों का विश्वास दिला दिया है, और योगा ही महान है। आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपकी 1000 उम्र होनी चाहिए मेरे से। मैं भगवान आपको राम राम 1000 जलाएगा। धन्यवाद सर। चलो आगे दे दो। स्वामी जी जो कोटि कोटि प्रणाम स्वामी प्रणाम जी। माता। स्वामी जी, मैं हरियाणा के नगीना मेवात से आई हूँ। नगीना की नगीना आई हो। हरियाणा में मेवात मतलब अलग अलग कारणों से बड़े चर्चे में रहता है। स्वामी जी, रहने वाले तो जींद के थे, लेकिन जॉब थी हस्बैंड की मेवात में 35 साल गुजार दिए। और लोग कहते हैं वहाँ आप कैसे टिकते हो? तो मैंने कहा हाँ जी, वहाँ कैसे टिकते हो? तो स्वामी जी मैंने हमेशा के लिए अपने को वहीं का बना दिया। और स्वामी जी मेरे को 2006 से मैंने आपको सुना था। सबसे पहले एडियो में बहुत पेन था स्वामी जी, खाट पे बैठ गई तो चल नहीं सकती थी। ये भी बड़ा दर्द होता है लोगों को। और स्वामी जी जब से आपको देखा तो मैं रोती रहती थी स्वामी जी। एक दिन आपका एक भजन भी आया था, हिम्मत ना हारिए प्रभु ना विसारिए, उसने मुझे बहुत हिम्मत दी। स्वामी जी मेरा 1 महीने में एडियो का दर्द खत्म हो गया था। तब से लेके आज तक कोई पेन नहीं हुआ एडियो में।
वो ठीक करे। और क्या क्या ठीक किया? उसके बाद स्वामी जी 3 मार्च 2021 में स्वामी जी मैं स्कूटी से, मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई स्वामी जी। तो मैं एक अपने घर में मैंने गीता पाठशाला खोली हुई है, वहाँ योग मतलब बहनों का योग लगवाने के लिए गई थी, तो स्कूटी से गिर गई थी स्वामी जी, और घुटने पे हल्की सी खरोंच आई थी मुझे। तो खरोंच आने से स्वामी जी पैर में गुम चोट आई थी। गुम चोट से मैं डॉक्टर के पास गई स्वामी जी, उन्होंने मुझे इतने स्टीराइड दे दिए स्वामी जी, 1 महीने के अंदर मुझे 3 अप्रैल को तो मैं होली हार्ट रोड तक मैं एडमिट होगी स्वामी जी, छोड़ गई थी बिल्कुल। और स्वामी जी उसके मरने के लिए छोड़ दी? बिल्कुल छोड़ गई थी स्वामी जी, सब बिल्कुल। मेरे लड़के को बुलाया, ये खत्म हो गई है। हाँ। फिर वो इलेक्ट्रिक शॉट दिए स्वामी जी उन्होंने मुझे। तो स्वामी जी उसके बाद फिर मैं नॉर्मल हो मतलब धीरे धीरे 8-9 दिन हॉस्पिटल में रही। और स्वामी जी मेरे पैर में इंजेक्शन भरते थे निकालते थे, इंजेक्शन भरते थे निकालते थे। मैंने कहा एक बार मेरे को थोड़ा सा होश में ला दो, उसके बाद मैं कभी भी ये गोली नहीं खाऊंगी और स्वामी जी की शरण में चली जाऊंगी। स्वामी जी अब मेरा पैर, आज मैं सारा दिन से चौकड़ी मार के बैठी हूँ, बिल्कुल मैं दूसरे के अधीन थी स्वामी जी, लैटरिन बाथरूम के लिए भी। और आज मैं देख लो चौकड़ी मार रही हूँ, और मैं 8-8 किलोमीटर मतलब योगा मतलब घूमती हूँ। दौड़ लगा हुआ है? नहीं, रेस मतलब घूमती हूँ स्वामी जी डेली। और वो हार्ट का क्या? हार्ट में स्वामी जी मेरा को 8 महीने से मैं एक भी टेबलेट नहीं ले रही, एक भी हृदय अमृत और हृदय अमृत खाती? हृदय अमृत ओनली, वो भी अब तो कभी कभार ले रही हूँ स्वामी जी। और गिलोय अलवीरा गौमूत्र से मैंने बिल्कुल स्वस्थ कर लिया स्वामी जी। गौमूत्र एलोवेरा खा खा करके शरीर की गंदगी निकाल स्वामी दी। जी आप तो मैं आपके दर्शन करने आई थी, और मैं चाहती थी कि मैं अपनी स्वामी जी के अभियान में जुड़ के और देश की सेवा करूं स्वामी जी। और मैं मतलब यही चाहती हूँ स्वामी जी कि जैसे परिवार में भी संस्कारों की बहुत कमी हो गई है स्वामी जी, इसको लेके बहुत दुनिया चिंतित है। और संस्कार परिवारों में जब आएंगे, जब हम अपने घर में रह के अपने बच्चों को, परिवार को, सबको ऐसे ही योग में ढालेंगे और स्वस्थ रहेंगे। और स्वामी जी मैं तो कहती हूँ मेरी उम्र भी आपको लग जाए, ताकि ना हम साथ साथ ही जिएंगे, तो चिंता मत कर। चलो बहुत बहुत राजी रहो। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। ओम स्वामी जी। प्रणाम भाई। स्वामी जी मेरा नाम नरेश है, मैं पलवल हरियाणा से आया हूँ जी। मैं आर्मी में सर्विस करता हूँ स्वामी जी। मुझे 2020 में सिर में दर्द हुआ था बहुत ज़्यादा, और जब उसका चेकअप कराया तो पता चला ऑटोइम्यून डिजीज है। लो, ऑटोइम्यून डिजीज हो गई। मेरे ब्रेन की राइट आईसीए 90% ब्लॉक और लेफ्ट आईसीए 65% ब्लॉक थी। हार्ट की तीनों नाड़ियां ब्लॉक। हार्ट की तीनों नाड़ियां ब्लॉक? राइट, हाँ जी, तीनों 80 to 90% ब्लॉक बताई थी। हार्ट की नाड़ी ब्लॉक, ऑटोइम्यून डिजीज, और तीसरा क्या बताया? राइट वाली किडनी की 85% नाड़ी ब्लॉक, उसको भी 85% उसका भी फंक्शन बाधित। फिर लीवर 50% काम कर रहा है। लीवर 50%। ये लो भाई, ये रिपोर्ट थी। मैं आर्मी में हूँ, नागपुर में पोस्टिंग थी मेरी, तो पूना कमांड आर्मी हॉस्पिटल की रिपोर्ट है सारी। कमांड हॉस्पिटल पूना की ये रिपोर्ट थी। अब क्या हाल है? वहाँ पे डॉक्टर ने बताया कि इसका कोई इलाज नहीं है, आप लाइफ टाइम दवाई खाते रहो, थोड़ा कंट्रोल हो सकता है। लेकिन वहाँ पे एक मेरे पास केरला की एक नर्स थी, एक दीदी थी, उसने मुझे जब बहुत ज़्यादा परेशान था तो उसने मुझे बताया, बोला आप यहाँ का छोड़ दो और योग करना शुरू करो। ये लो भाई, एक मैंने नर्स ने बोला है भाई तू योग कर ले। मैंने योग करना शुरू किया स्वामी जी। उसके बाद थोड़ा थोड़ा मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद मैं जिंदा रहूंगा कुछ दिन और। हौसला आ गया कि मैं अब मरूंगा नहीं। क्या नाम भैया आपका? मेरा नरेश कुमार। कहाँ से हो? मैं पलवल हरियाणा से हूँ। नरेश पलवल से। अभी वहाँ से स्वामी जी मैंने जब ज़्यादा परेशान हो गया, मुझे डॉक्टरों ने उसके मनोचिकित्सक के अंडर कर दिया, क्योंकि 24 घंटे मेरे दिमाग में ये रहता था मुझे हो क्या गया। पागल और घोषित कर दिया, बोले इसको चिकित्सक के पास और भेज दो। उसके उसी दौरान कोरोना पॉजिटिव हो गया वहाँ पे रहते। ऊपर से कोरोना आ गया। मैं कह रहा एक के बाद दूसरों का ये बीमारियों का कुटुंब है, खानदान है। बीमार को कोई, कमजोर आदमी को कोई जीने नहीं देगा। फिर लास्ट में वहाँ से मैं रिक्वेस्ट करके डॉक्टरों से छुट्टी ले लिया, 1 महीने का घर पे आ गया। घर आने के बाद में मैंने योगा करना शुरू किया, और मेरे पड़ोस में एक लेडीज यहाँ आपके पास आके गई थी, उसने फिर मुझे बताया, बोलो भाई साहब आप एक बार योगग्राम जाके आओ, बाकी एलोपैथिक में इसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। अब क्या हाल है तेरा बता? ऑनलाइन बुकिंग किया स्वामी जी, मैं दिसंबर 20 में यहाँ पे आया पहली बार। अच्छा, पहले
दिसंबर 20 में आया था पहली बार आपके पास। अच्छा, मैंने बहुत सी जगह चेकअप करवाए थे, हर जगह डॉक्टर ये कहते थे कि इसका और कोई इलाज नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम जब मैं आपसे मिला तो आपने बड़ी आसानी से ये कह दिया कि घबरा मत, ठीक हो जाएगा। हाँ, उस बात पर मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ स्वामी जी जब आपने कहा। मुझे ऐसा लगा कि ऐसे कैसे कह दिया, जहां भी कहीं जा रहा हूं कहीं कोई कुछ नहीं मिल रहा है। और ये यहाँ ठीक हो जाएगा, घबरा लेकिन मत। यहाँ योग ग्राम में जब मुझे एक मयंक नाम का एक लड़का इधर काम करता था, वो मिला, उससे बातचीत की, उसने बताया बोलो मेरी तो आपसे भी ज्यादा प्रॉब्लम थी, मेरी भोजन नली में प्रॉब्लम थी और अभी मैं ठीक हो गया हूं। हमारा बच्चा अब तो उस सेवा में लगा दिया उसको, वो भी मरने के लिए आया था यहाँ। और भी कई पेशेंट ऐसे देखे कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, ऐसी ऐसी बीमारियां देखी ठीक हो रहा हूँ। तो मैं भी यहाँ पे जब गया यहाँ से तो स्वामी जी आपके बताए अनुसार 2 घंटे योगा करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ। जो यहाँ से मुझे जो दवाइयाँ दी गई वो समय से लिया, और आज मेरी कंडीशन ये है स्वामी जी, लेटेस्ट अभी मैं रिपोर्ट लेके आ रहा हूँ, मेरी किसी भी नस में ब्लॉकेज नहीं है। वो किडनी वाला ब्लॉकेज निकल गया, सारे ब्लॉकेज खत्म है। लीवर का क्या हाल है? लीवर बिल्कुल फिट है। और हार्ट का? हार्ट ठीक है, ब्रेन ठीक है, सारी नसें सब। और वो जो पागलपन नॉर्मल की दवाइयां जो खा रहा था मनोवैज्ञानिक की वो कुछ नहीं, उन्होंने सिर्फ नींद की गोली देते थे और बस मुझसे ऐसे ऐसे सवाल करते थे, आपको ऐसा तो नहीं महसूस हो रहा है कि मेरी जिंदगी बेकार हो गई है, मुझे मर जाना चाहिए। उनकी सब दवाई छोड़ दी, एलोपैथिक दवाई मैंने जून 21 से बिल्कुल बंद कर दी है। फिर आर्मी हॉस्पिटल, अब वो आर्मी वाले डॉक्टरों से नहीं मिला दोबारा? आर्मी हॉस्पिटल में चेक अभी भी चल रहा है इलाज, उनके पास जाता हूँ, सिर्फ चेकअप कराता हूँ, वापस करवा के आ जाता है, फ्री में चेकअप हो जाता है इसका। वो मैं ऑन सर्विस हूँ इसलिए वो मेरी मजबूरी है, उनके पास जाना पड़ता है। उनको मैं ये नहीं कह सकता मैं आयुर्वेद का ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। नहीं, बोल क्या दिक्कत है, आर्मी वाले खराब डॉक्टर नहीं होते। अभी ऑन सर्विस हूँ स्वामी जी, इस वजह से उनको मैं ये नहीं कह सकता कि मैं सिर्फ अपनी मर्जी से कहीं बाहर से इलाज करा रहा हूँ। अरे बता दे उसमें। हाँ, अब बस 2 महीने बाद मैं पेंशन आ रहा हूँ और उसके बाद स्वामी जी मैं चाहता हूँ कि आपकी सेवा में मुझे मौका मिला, मैं यहीं रहूँ इसके बाद जिंदगी में। चलो तेरे को दे देंगे सेवा, दे दी तेरे को सेवा। आ इधर ऊपर आ, इसको ओम भेजो स्वामी। भाई, ऊपर भेजो इसको, नहीं तो ऊपर ही पहुंच जाता। ऊपर दौड़ क्या, नरेश आर्मी में सर्विस कर रहा है। अरे वो विमला देख, मरी पड़ी जा रही थी, हिसार वाली छोरी, तू आर्मी का होकर के अब ऑटोमेन डिजीज बता दी, लीवर खराब बता दिया, किडनी और हार्ट, और फिर ऊपर से साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट चालू कर दिया, मनोवैज्ञानिक पागल और घोषित कर दिया ऊपर से। तो अब तो 20-25 साल अभी और सेवा करेगा, इधर आ, मरेगा। इधर बैठ, तेरा भी दिमाग ठीक करता हूं। पहले मैंने बोला इसको कि तू ठीक हो जाएगा, तो मेरे ऊपर ही विश्वास नहीं कर रहा कि सारी दुनिया बोल रही ठीक नहीं होगा, ये बाबा कह रहा ठीक हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा, दिमाग खराब है इसका। बोला नहीं, अंदर से तो यही सोच रहा था। मतलब मैं दुनिया की सेवा करता करता, गांव की भाषा में बोले तो मर गया। मैं सेवा करता करता मरा तो हूं नहीं, मैं सारी दुनिया को कह रहा हूं अरे भाई ठीक हो जाओगे, और लोग यूं कहें ये कैसे हो जाएगा, सारी दुनिया तो यूं करिए। तो बस निर्णय कर लो, या तो बाबा बावड़ा है या दुनिया बावड़ी है। बाबा तो बावड़ा है नहीं, ये जो तुम्हें बहका रहे हैं वो बावड़े हैं, बेवकूफ हैं, मूर्ख हैं, अविवेकी हैं, स्वार्थी हैं, किसी न किसी आग्रह से पीड़ित है। उनको विचारों की ठीक से ट्रेनिंग नहीं हुई है, उनकी विचारों के सिलेबस चेंज करने पड़ेंगे उन डॉक्टरों के। और सब सुन सुन के अब एक तरफ एक सन्यासी और एक तरफ पूरी मॉडर्न मेडिकल साइंस, वो सारे उल्टी पुल्टी बातें करते हैं, और मैं कहता हूं ये सब चीजें ठीक होती है। अब लो अकेला उदाहरण है ये, ऑटोमेन डिजीज दुनिया में बोलते हैं ठीक नहीं होती, हार्ट की बोलते हैं नाड़ियां ब्लॉक हो तो रिवर्स होती नहीं है, किडनी 85%, लीवर 50%, सब डैमेज, सारा रिपेयर हो लिया। लेकिन योग कितनी कितनी देर किया नरेश? योग स्वामी जी आधा घंटा करता हूँ मैं कपालभाति, और 1 घंटा अनुलोम विलोम, सिर्फ 2 ही प्राणायाम करता हूँ, दिन में 2 और 3 बार भी किया है। 3 बार किया तो कुल मिला करके इसका 1-1 डेढ़ घंटा, तो 2-2 घंटा हो गया कपालभाति, और 3-3 घंटा हो गया अनुलोम विलोम। जब ज्यादा बड़ी बीमारी हो जाए, जो तुम्हारे साथ कैंसर वाले पेशेंट आए ना, उनको अभी योगाचार्य एक साथ लगा देंगे, 3-3 घंटा उनको प्राणायाम करवाना है। सुन लिया प्रदीप? तब उसका दीप जल जाएगा, प्रदीप्त हो जाएगा।
लेकिन खाने के लिए भी स्वामी जी जिस हिसाब से यहाँ जो बताया जो यो बताया खाना पीना वही किया। वही कर रहा हूँ कंटिन्यू अभी भी। घर में जाके भी लौकी जूस और सारा सब लौकी कल्प कराते हैं हम हार्ट ब्लॉकेज होने पर कि भाई लौकी का तभी तो निकलेगा ना कबाड़ा। अब हम इधर से सुबह मेहनत करें, दिन भर मेहनत करें और फिर जाके फिर आड़ कबाड़ खा लो, वो नहीं बनेगी बात। एक कण भी गलत आहार का नहीं जाना चाहिए शरीर में। क्या बोलता हूं? एक कण भी गलत आहार नहीं और एक क्षण भी गलत विचार नहीं। अब तो पूरा ट्रेंड हो गया। एक क्षण भी गलत विचार नहीं और एक कण भी गलत आहार नहीं। ये पूरी ट्रेनिंग होगी। लो भाई, इसको आशीर्वाद देके भेजते हैं आप। ये इसलिए बुलाया मैंने, ये तो मर जाता भी तक तो है। एक तेरे लिए और एक तेरी पत्नी के लिए दे रहा हूं। हाँ। प्रणाम स्वामी जी, मेरा नाम सरबजीत कौर है। स्वामी जी मैं चंडीगढ़ से आई हूँ। जी सर जी। स्वामी जी मेरे को ब्रेन में क्लॉट आ गया था। हाँ। तो बाबा जी मेरे को वहाँ पहले चंडीगढ़ में 32 सेक्टर में उन्होंने नीतीश डॉक्टर हैं जो न्यूरोलॉजी के सीनियर हैं, तो डॉक्टर साहब उन्होंने इलाज करा तो मेरे को कोई एलोपैथिक दवाई से फ़र्क नहीं पड़ा। तो बाबा जी उन्होंने मेरे को पीजीआई रेफ़र करा। तो पीजीआई में राजवीर जी डॉक्टर हैं, उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट करा। तो उन्होंने मेरे को जो स्टीरॉयड दिए बाबा जी, वो कह रहे थे कि दिमाग में थोड़ा पानी है तो वो सिरिंज से निकाला जाएगा। तो बाबा जी इतना डरा दिया, मैंने वो तो नहीं करवाया। जो स्टीरॉयड दिए हैं बाबा जी, उससे मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ गए थे और बाबा जी मेरे को वीकनेस भी बहुत महसूस होती थी और बाबा जी मेरे जो याददाश्त की है ना, वो बिल्कुल मेमोरी लॉस होनी शुरू हो गई थी। तो बाबा जी 2019 में जब आप मेरे को पीजीआई में मिले थे तो बाबा जी आपने मेरे को बोला था, बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया था कि आप योग करो, ये लोम विलोम कपालभाति करो और मेधावटी खाओ बेटा, आप ठीक हो जाओगे। तो बाबा जी हमारे 32 सेक्टर में ही ना हमारा योगा ग्रुप है बाबा जी। हाँ, हमारे बहुत से कार्यकर्ता भाई बहनें शिविर लगाते हैं। हाँ जी, ईस्ट चंडीगढ़ ईस्ट ग्रुप है बाबा जी हमारा। इकबाल कौर जी मैडम है हमारी, दीपा मैडम है, सुरिंदर सर है, अश्विनी सर हैं, अजीत हांडा सर जी हैं। तो एक पूरा ग्रुप है योग हाँ जी, का। 60 बंदों का ये पूरा ग्रुप है। 60 बंदों का ग्रुप है बाबा जी। इन्होंने बहुत अच्छा बाबा जी मेरे को योगा करवाया। तो बाबा जी मेरे को अब 80% रिलीफ आ गया ये ब्लॉकेज से ही। मेरा जो बीमारी दिमाग की असाध्य थी, अब वो 80% ठीक होगी। अभी न्यूरोग्रिट गोल्ड और ले लेना, थोड़ी सिस्टोग्रिट भी खा लेना, तो अंदर का पूरा भी जो 80% रिलीफ करा बाबा जी मेरे को इस बीमारी से। आपने योगा करा, ये योगा होने से। तो बाबा जी मेरे यहाँ पे हरिद्वार में मेरी बड़ी बहन है सुरजीत कौर और सोन सिंह है, उनका बेटा ये सनी है। ये बाबा जी यही सनी है। हाँ यही सनी है बाबा जी। 25 साल से और 8 किलो लूज हो गया। हाँ, इसको देना सनी को भी। ये हरिद्वार वाले ना, पहले एक चीज तो मैंने हरिद्वार वालों की उनकी भ्रांति तोड़ी। वो ये सोचते थे मेरा 5 किलो वेट लूज हुआ है। ये योगेश सर और यहाँ पे एक और सर है, इन्होंने शाम को डेली योगा करवाया हमारे को। 5 किलो। तेरा सनी कितना कम हुआ? 8 किलो हो गया स्वामी जी। स्वामी जी आपके चरणों में प्रणाम। कितने दिन में कम हुआ बेटा? 6 दिन में 8 किलो कम कर लिया इस लड़के ने। और ये जिम गया था, वहां इसको हर्निया हो गया, शरीर का कबाड़ा और कर दिया। लोग जिम जाते हैं वजन कम करने के लिए, वहां और कोई पेट फड़वा के आता है, कोई कमर तोड़वा के आता है, कोई टांग तोड़वा के आता है। क्यों लोहे लकड़ के साथ धींगा मस्ती कर रहे हो? स्वामी जी आपको बिल्कुल स्लिम होके मिलूंगा थोड़े टाइम में। ये सनी, ये हरिद्वार का बालक है। जब ये पैदा हुआ था, छोटा चुन्ना मुन्ना था, उस समय हम हरिद्वार आ गए थे 28 साल पहले। अब इसने बचपन से देखा, हरिद्वार वाले तो देखो हमको बचपन से ही जानते हैं, क्योंकि हम विश्व प्रसिद्ध नहीं थे तो कोई बात नहीं, लेकिन हरिद्वार वाले तो हमको 28 साल पहले से ही जानने लग गए थे। भाई एक कोई गुरुकुल के पढ़ के आए हुए हैं यहाँ, स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण मुक्तानंद स्वामी, ये लोग उपचार करते हैं। नहीं तो ज़्यादातर यहाँ बाबा बैठ करके माल खाते थे, भंडारे खाते थे। तो हरिद्वार वालों की मान्यता यही थी, ये बाबा लोगों का काम है भंडारे खाना, पेट बढ़ाना और दान लेना। स्वामी जी हम आपको बचपन से देख रहे हैं, आप कर्म पुरुष हैं, आप कर्म करके यहाँ तक पहुँचे हैं। और ये राम युग की शुरुआत है, राम युग भी आएगा, क्योंकि जब गुरुकुल पद्धति आएगी तो डेफिनेटली राम युग भी दोबारा आएगा। ये पहला बच्चा मिला। एक हमारा अखिलेश पंडित है,
उसने अपना बच्चा डाल तो दिया, लेकिन यहाँ हरिद्वार के जो पंडित लोग होते हैं ना, बड़े मोही होते हैं। ब्याह भी हरिद्वार के बाहर नहीं करना चाहते, यूं सोचे यहीं ब्याह हो जाए हमारे बालकों का, घर से बच्चों को निकालना नहीं चाहते। गुरुकुल में भर्ती तो करा दिया, फिर वापस ले गए, बोले स्वामी जी आप विद्वान तो बना दोगे, लेकिन हमारा मोह नहीं मिटता। ये मेरे से बोला, बाबा जी मैं अपने बच्चों को आपके गुरुकुल में पढ़ाऊंगा। अभिनंदन है इस शनि का भी बच्चे का कि हम गुरुकुल वाले भी अपने बच्चों को आपके यहाँ पढ़ाएंगे। हम यही रहते हैं, रेसिडेंशियल है, उसमें घर जाने की छूट स्वामी जी कल योगाचार्य आपके सूर्य नमस्कार कर रहे थे, तो मैंने मासी को कहा देखो बेटे को मैं गुरुकुल में डालूंगा, और तो इन्होंने कहा ऐसा बनाना चाहता है। मैंने कहा अगर ऐसा बन जाए तो उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। योग तो उनका एक आयाम है, सारे दुनिया के विषयों का ज्ञान देते हैं हम उनको, वेद शास्त्र का ज्ञान देने के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर के वर्ल्ड के टॉप नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, वर्ल्ड लैंग्वेज से लेके ऐसा कुछ नहीं है जो गुरुकुल में ना पढ़ाया जाता हो। यदि दुनिया के वर्ल्ड के टॉप स्कूलों में यदि दुनियावी ज्ञान विद्या सिखाई जाती है तो उससे कम से कम 10 गुना ज्यादा गुरुकुलों में विद्या सिखाते हैं हम यहाँ। ये है हमारे गुरुकुल की बात। बाबा जी 2020 में जब कोरोना शुरू हुआ था तो हमारी चंडीगढ़ की पूरी पतंजलि योग टीम ने घर में मास्क बना के बाबा जी पूरे चंडीगढ़ में सेवा करी हमने। चलो बहुत आशीर्वाद बेटा। बाबा जी आपका आशीर्वाद चाहिए। जी भाई। ओम स्वामी जी। जी मैं हरवंशलाल डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से हूँ। जी भाई। मैं जब सर्विस में था तो मैंने गठड़ी बीमारियों की बांध रखी थी। हाँ, बीमारियों की गठड़ी। हाँ जी। मुझे क्या बीमारी थी? बाबासीर थी, हाँ, गैस्ट्रिक थी, घुटने और टखने में दर्द थी, चलते ही बस बैठ जाता था, माइग्रेन पीन थी, और हार्ट की बाईपास सर्जरी तो हो गई थी। अभी बीमारियों की होलसेल में जो है पूरा दुकान थी शरीर में। जब मैं रिटायर आया हूँ, वॉलंटियर रिटायरमेंट आ गया था मैं, तो वहाँ से फिर मैं योगा के लिए ढूंढता रहा। तो कांगड़ा में एक योग सिद्ध आश्रम है, वहाँ पर गया, वहाँ पर थोड़ा सा उनसे भी सीखा। फिर आपका प्रोग्राम टीवी में जब 10-15 मिनट के लिए आता था, ये तो 22 साल पहले की बात है। हाँ जी। वो देखा, फिर सीडी खरीदी, फिर पठानकोट में आपका शिविर लगा, सलारिया जी ने लगाया था, स्वर्ण सलारिया जी ने लगाया था। वहाँ से मैं तकरीबन 60 किलोमीटर डेली आता जाता था। 60 किलोमीटर डेली आता था? क्या बात है। वो आपका शिविर अटेंड किया मैंने। उसके बाद मैंने आपसे थोड़ा बहुत वहाँ से सीखा और जो करता रहा। फिर मैं संगठन से जुड़ा, संगठन से जुड़ने के बाद जिला प्रभारी रहा, और मैंने वो सभी बीमारियां दूर कर दी। और आज 23 साल हो गए मेरी बाईपास। सारी बीमारियां दूर कर ली रे भाई, ये बड़ा काम कर लिया। सारा शरीर बीमारियों का घर था। क्या नाम भाई? मेरा नाम हरवंशलाल है सर। हरवंशलाल। और अब सेवा करने में लगे हरवंशलाल। लो, अच्छा। माइग्रेन मिटा लिया, हार्ट की बीमारी गोड्डे में ठीक कर लिया। दूसरी बात सर, 2005 में मेरी मिसेज को जो है वो ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। उसका भी ऑपरेशन हुआ और 2 साल बाद ट्रीटमेंट चल रहा था। दूसरी साइड में बता दिया कि आपको दूसरी साइड में हो गया है। मैंने उनको पूछा कि अब क्या करना है। बोले पहले तो ऑपरेशन करा लिया, अब दूसरी में आ गया, और बता क्या करेगी? पर ये ब्रेस्ट से अब आगे यूट्रस में भी जाएगा। वो ही नहीं मान रही थी, नहीं तो मैं तो पहले भी जाने के लिए तैयार था। फिर बोली कि मैं हरिद्वार जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ वैसे आप करो, और थोड़ा सा भी फर्क रह गया टेस्ट कराने के बाद हरिद्वार चलेंगे। 20 दिन बाद टेस्ट कराया, 3.5 घंटे 4 घंटे वो अनुलोम विलोम और कपालभाति करती रही और बिल्कुल क्लियर। 20 दिन के बाद बिल्कुल 20 दिन में? हाँ जी। क्या नाम है उनका? सुदर्शना देवी। चलो भाई सुदर्शना के लिए जोरदार ताली बजा दो, तो बड़ा काम हो गया। 20 दिन में कितनी देर किया? सारे दिन भर लगी रही लगता है। 3.5 सेंटीमीटर का एरिया घोषित कर दिया था कि इसमें आपको दूसरी ब्रेस्ट में भी कैंसर हो गया। दूसरी ब्रेस्ट में कैंसर हो गया। लेकिन वो बिल्कुल क्लियर। और वो 2015 में मैंने संगठन में जोड़ी फिर, और वो जहाँ पर आपका आशीर्वाद ले गई थी। लो, पत्नी का कैंसर ठीक कर लिया, अपना हार्ट, माइग्रेन पेन और गोड्डे टखने सारा शरीर रिपेयर कर लिया। आपकी उम्र कितनी है भाई हरवंश जी? लेकिन आपकी उम्र कितनी है? मेरी 74 साल है सर। 74 साल की उम्र में पूरा रिपेयर कर लिया। नहीं तो लोग कहते अब तो बुढ़ापा आ गया, अब तो तड़फ तड़फ के। अभी भी मैं आपके संगठन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैंने उनको बोल दिया मेरी
प्रारब्धवश मेरे कमर में चोट लग गई थी, इस करके मैं थोड़ा चल नहीं पा रहा हूँ। तो मैं अक्टूबर महीने में भी आया था आपके पास, और अभी मैं अपनी बेटी को लेकर आया हूँ, उनकी L4 L5 के बीच की डिस्क बाहर आ गई है, वो भी ठीक करेंगे, तो वो इधर ही बैठी हैं। उसको भी ठीक कर देंगे, उसको कार्योप्रैक्टिक भी कराएंगे, एक्यूपंक्चर भी कराएंगे, एक्यूप्रेशर, सारे पृष्ठ बस्ती है ना, कटी बस्ती, ग्रीवा सब दे करके उसको भी ठीक कर देंगे। और बड़ी बात यह है कि कोरोना काल में साहब हमने आपकी कोरोना किट खाई, और हम दोनों को, मेरे हम दोनों बीवी हैं घर में, कोरोना नजदीक नहीं आने दिया, नजदीक नहीं आने दिया। ये जोरदार काम कर लिया। चलो, बहुत आशीर्वाद हरवंश। ऐसे ये है, मैंने कहा ना, जो निरंतर फॉलो कर रहे हैं। अब जब 15-20 मिनट का प्रोग्राम आया करता था, 2000 में शुरू हुआ था, आज से 22 साल पहले संस्कार चैनल के ऊपर, तब से कर रहे हैं मुझे फॉलो लोग। 20-22 सालों से, 25-25 सालों से मुझे फॉलो कर रहे हैं।